मेरे बच्चे, आज का जो युग है इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस बराबर के वेटेज रखते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अपनी पूरी तैयारी में जो समय है उसका 80% समय तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं मैथ पे, लगभग लगभग 15% टाइम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं इंग्लिश में, और बाकी 5% में वो रीजनिंग और जीएस पढ़ते हैं। और यही वो कारण है जो बच्चों को सिलेक्शन की ओर नहीं लेकर जा रहा। अभी आपने सीएचएसएल मींस के बारे में भी सुना होगा कि पेपर का लेवल है ही नहीं कुछ, पेपर बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल ही पेपर मेरे बच्चे आने लग रहा है। कहानी यह है कि आज के समय में जो प्रीलिम्स में कट ऑफ जाने लग रही है, वो 170 प्लस जब एक बच्चा स्कोर कर लेता है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये सिलेक्शन की दौड़ में है। और जब आप 180 प्लस की रेंज में प्री में पहुंचते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ, ये सिलेक्शन ले जाएगा बच्चा। यानी अब उस दौड़ में और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे में बहुत अंतर है। पहले कट ऑफ 130 जाती थी, है ना, तो वहां बहुत गैप रहता था। और आप खुद सोच के देखिए कि 170 से ज्यादा नंबर अगर प्रीलिम्स में लाने हैं तो कैसे आएंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 99% बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस स्कोर को देख के डर जाते हैं। वो इस बात को समझते ही नहीं है कि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यहां नहीं पहुंचने दे रहा है, यहां रोक दे रहा है, यहां पहुंचने से रोक दे रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के दिमाग में मैथ इतना हावी हो चुका है कि उसको अपने पूरे जीवन में सब कुछ करके मैथ ही मैथ, मैथ ही मैथ पढ़ना है। जबकि सच ये है कि मैथ में अगर प्रीलिम्स में आप 25 के 25 सवाल सही कर लेंगे, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों, आप बाकी सारे सब्जेक्टों में, खासकर जीएस में अगर आप एक एवरेज स्कोर कर लेते हैं, आप इंग्लिश में मॉडरेट स्कोर कर लेते हैं और रीजनिंग और मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये गारंटी होती है कि आप 170 प्लस की रेंज में जाते हैं। आप सबको ये बात समझनी होगी कि मैथ में 25 में से आप तैयारी 25 की कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई इस बात की है कि साला इतना आसान पेपर आ रहा है कि हर बच्चा 25 में 25 ले आ रहा है। कंपटीशन कहां से फाइट हो गया मैथ में? 25 में 25 का मतलब है कि एक दो सिली मिस्टेक किसी की भी हो सकती है, यानी 22 प्लस तो हर एक बच्चा सवाल कर ही रहा है। जब हर बच्चा जो थोड़ी भी तैयारी कर रहा है वो 22 प्लस सवालों पे पहुंच जा रहा है मैथ में, तो आप उम्मीद करिए, आप सोच के देखिए, एक बार दिमाग दौड़ाइए कि क्या मैथ में वो पावर है कि आपको सिलेक्शन दिला दे? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, कि हम बच्चे को ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आज आप राइट तरीके से, राइट स्ट्रेटजी से तैयारी नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और केवल मैथ का मोह आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आपको प्यार जीएस को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां आप 50 में से 15 नंबर लाके या 20 नंबर लाके आप ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बाबूजी नहीं होगा। आपको यहां 50 में 30 के आसपास का स्कोर टेकना ही होगा। आप खुद थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के देखिए, बुद्धि दौड़ाइए कि अगर 170 स्कोर है तब आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरे बच्चे, हर बार आप जानते हैं कि वैकेंसी ज्यादा होती है, कई बार कम होती है, तो हर बार वैकेंसी सेम नहीं रहती, हर बार कट ऑफ भी सेम नहीं रहती। कभी इससे नीचे भी आ जाएगी, कभी इससे ऊपर भी चली जाएगी। लेकिन पिछले दिनों के ट्रेंड की बात करें तो ये 170 पे चढ़ रही है। आप देखो कि आपके पास 30 ही नंबर का तो मार्जिन है। अगर 30 ही नंबर का मार्जिन है, यानी 30 ही नंबर आप खो सकते हैं, तो आप समझ के देखिए कि आप 30 नंबर कहां कहां खोने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके 20 नंबर आए जीएस में और आप खुश हो जाएं, तो बाबू यहां आपने 30 नंबर का लॉस कर दिया। इसका मतलब आप अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि यहां हमारे 100% नंबर आएंगे। मेरे बच्चे, 100% नंबर जो होते हैं वो आए, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक किसी से भी कभी भी हो सकती है और वहां 2-4 सवाल गलत हो सकते हैं। तो आप ये उम्मीद तो करिए ही मत। आपके पास सच मायने में अगर तैयारी करने का रास्ता है, तरीका है, तो मेरे बाबू यही है कि आप यहां 30 प्लस के स्कोर पे जाइए। यहां 30 प्लस के स्कोर पे जाइए। अगर आप 30 प्लस के स्कोर पे जीएस में नहीं जाएंगे तो वो बात बनेगी ही नहीं। अब 30 नंबर थे मेरे बच्चे खोने के लिए, 20 नंबर तो आप यहां खो चुके हैं, बचे हैं 10 नंबर। उस 10 नंबर को आपको खोना है। उस 10 नंबर को, विश्वास मानिए कि अगर मैं यहां पे 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूं और अगर आप 1.5 घंटे पढ़ लेंगे
बस इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे मेरे भाई, तो आपके 23-24 सवाल तो 100% ही ठीक होंगे, चाहे आपने दुनिया के कत्ल कर रखे हो, इतनी किस्मत खराब हो आपकी तब भी। और अगर मेरे बच्चे, आप देखो, एक दो सवाल कभी भी किसी का भी गलती से गलत हो सकता है ना। आप सिली मिस्टेक कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपके 25 में 25 ठीक होंगे। लेकिन अगर आप थोड़े भी सेंसिबल रहे और प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय रहा, तो आप 25 में 25 नंबर ले आएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में दिक्कत नहीं है। ये जो टीचर है, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन टीचर है, कहीं दूर दूर तक आपको दिक्कत नहीं आनी। तो मेरे बच्चे, सच बात बताऊं तो इंग्लिश भी आपको 45 की रेंज में लानी पड़ेगी, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज की जरूरत पड़े। हम बच्चे को केवल मैथ स्पेशल में नहीं रखना चाहते कि वो 100 भर तक मैथ स्पेशल की तैयारी करता रहे, और जब पेपर आए तो उसका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई ना हो, फिर वो डिप्रेस होके बैठ जाए। मेरे बच्चे, बहुत जरूरी है इस समय राइट स्ट्रेटजी के साथ काम करना। अगर हम उस तकनीक का इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे।